Hey everyone, so here we are back with another video from our chapter Women Change the World। और अभी तक हमने एक कंपैरिजन समझ लिया था कि कैसे पुरानी सिचुएशंस थी, रिजिड एक्सपेक्टेशंस थी हमारी सोसाइटी ने, उसको भी तोड़ करके हमारा जो गर्ल्स हैं उन्होंने सोसाइटी के अंदर एक चेंज ले आया था। ठीक है, तो हमने एक फेमिनिस्ट सेक्टर देख लिया था हमारी सोसाइटी का। अब हमें कंपैरेटिवली पढ़ना है कि स्कूलिंग की कंडीशन, एजुकेशन की कंडीशन आज में कैसी है। तो पुराने टाइम से अगर बेटा हम लोग याद करते हैं हमारी कंट्री की सिचुएशन, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारे पास हम बैकवर्ड कंट्री में आते थे। ठीक है, जहाँ पर एजुकेशन जो था वो काफ़ी लो लेवल पे था, मतलब लिटरेसी काफ़ी पुअर थी। ओके, तो आज तो ठीक है। अब अगर हम आज की हमारी क्लासरूम को कंपेयर करते हैं तो हमारी क्लासेस में आपको दोनों पॉपुलेशन मिलेगी, है ना, बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होती है। ठीक है, फिर भी अभी एक डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो हमें समझना है। देखो बेटा, इस सेंसस किए गए थे। सेंसस का मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन काउंटिंग की गई थी और उसको बाद में कंपेयर किया गया था। ठीक है, 1961 में भी एक सेंसस हुआ था और फिर लास्ट जो सेंसस हुआ था वो था 2011 में। सेंसस का अगर आप और ज़्यादा डीपली अगर सेंसस वर्ड को समझना चाहते हो तो हम ये जनगणना जो करते हैं ना, पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, उसे हम सेंसस बोलते हैं। और ये हर 10 साल में होती है। तो पहले 61 में हुई, फिर 71, 81, 91, है ना, फिर 2001 और फिर 2011। तो इस हिसाब से आपको पता है कि अगला सेंसस कब होने वाला है, 2021, दैट इज़ दी वेरी नेक्स्ट ईयर, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम 1961 का सेंसस कंपेयर करते हैं तो उस वक्त 40% ऑफ द बॉयज़ एजुकेटेड थे एंड 15% विमेंस एजुकेटेड थी। ठीक है, तो आपको एक शेयर पता चल गया है। और उसी को अगर हम कंपेरेटिवली 2011 में पढ़ने का समझने की कोशिश करते हैं तो 82% ऑफ द बॉयज़ जो है वो एजुकेटेड है और 65% ऑफ द गर्ल्स जो है वो अभी एजुकेटेड है। तो एक मतलब 100, मतलब मानो कि अगर 100 से अगर आप कंपेयर करते हो तो 100 में से 82 बॉयज़ तो एजुकेटेड है और उसी 100 में से फिर 65 गर्ल्स एजुकेटेड है। डिफरेंस दिख रहा है ना विमेन और मेन के एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, तो इसका एक एनालिसिस आप क्या समझ सकते हो यहाँ से कि जो परसेंट ऑफ मेल है, ठीक है, मेल एजुकेटेड देखते हैं पॉपुलेशन, अगर अपन यहाँ देखते हैं तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। पहले 40-15 का था, पहले 40-15 का था और अभी 82 और 65 का है। ओके, तो इसको आप इससे भी, इस टेबल से भी समझ सकते हो, है ना। तो इसको प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर में बॉयज़ का कितना इन्वॉल्वमेंट है, गर्ल्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, स्पेशली फ्रॉम कैटेगरी ऑफ ST SC ये भी बता रखा है। तो ये एक ऐसे सेक्शंस होते हैं जिनको भी हमारी सोसाइटी में बैकवर्ड सेक्शंस माने जाते हैं सोसाइटी के, है ना। तो ये बैकवर्ड सेक्शंस क्या होते हैं, ये थोड़े से पिछड़े हुए होते हैं और ये फीमेल एजुकेशन में बिलीव नहीं करते। तो इस वजह से अगर आप यहाँ कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर काफ़ी कम है, सॉरी। ठीक है, तो अब ये चेंजेस कैसे आए। ठीक है, हमने देखा है ना पहले जहाँ 40% पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी वहाँ 82 हो गया है और जहाँ पर 15% इन्वॉल्व थी वहाँ 65 हो गया है। तो ये चीज़ चेंजेस कैसे आए। तो अब देखो बेटा, रूरल और पुअर एरियाज़ के अंदर क्या होता है, देर मतलब वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स नहीं होती और बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि स्कूल्स होते हैं तो अच्छे हाईली क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं। और बहुत सी बार तो ऐसी सिचुएशंस भी होती है रूरल एरिया में कि उनके घर के आसपास उनको कोई भी स्कूल्स नहीं मिलती, मतलब उनको काफ़ी चल कर के जाना पड़ता है। स्कूल्स भी दूर होती है, उसके बाद में वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उनके लिए अवेलेबल नहीं होती है ना। तो फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज होती है वो इतनी ज़्यादा पुअर होती है कि वो एजुकेशन का खर्चा जो है वो भी मैनेज नहीं कर पाती है ना। तो बॉयज़ मे गेट प्रेफरेंसेस। और बहुत सारी ऐसी जगह होती है, हम लोग मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अगर घर में एक लड़का और एक लड़की होता है ना, तो वो कंपैरेटिवली बेटा बेटे को पढ़ाएंगे, लड़के को एजुकेशन देंगे, है ना। और उन्हें ज़्यादा वो क्या बोलेंगे, मतलब प्रिविलेजेस देंगे, प्रेफरेंस देंगे। ओके, तो ये ऐसी सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से जो हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हुआ है। ओके, अब इसके बाद में हम विमेंस की मूवमेंट करते हैं कि विमेंस ने अपना जो ये परसेंटेज है 15 to 65, ये कैसे इम्प्रूव किया है। तो इम्प्रूवमेंट तो है ही, ऑफ कोर्स, नो डाउट इम्प्रूवमेंट है। तो इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअली मतलब पर्सनल लेवल पर भी
पर्सनल लेवल पर भी किया है और पर्सनल लेवल के बाद में ये लोग सारे सब एक साथ आकर के भी इन्होंने कलेक्टिव स्ट्रगल भी किया है, ताकि ये इस मास स्ट्रगल को मतलब होता है ना कि चेंज सोसाइटी में ला पाए। तो इन्होंने पार्टिसिपेशन दिया है ऑल ओवर द कंट्री, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब केवल विमेंस ने रूल नहीं किया, बहुत सारे ऐसे मेन भी थे, ठीक है, जिन्होंने भी विमेन मूवमेंट को सपोर्ट किया था। इसके लिए इन लोगों ने अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ करी थी, यूज़ की थी। स्ट्रैटेजीज़ मतलब समझते हो ना कि जैसे आपके एग्जामिनेशन आते तो आप लोग भी प्लानिंग करते हो कि अच्छा हमें इस तरह से करना है, ये करेंगे हम पहले, वो करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी एक स्ट्रैटेजी डेवलप की थी कैसे इस वुमेन मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दैट इज़ कैंपेन, रेजिंग अवेयरनेस, प्रोटेस्टिंग एंड शोइंग सॉलिडारिटी। तो अभी हम कैंपेन सबसे पहले समझते हैं कि कैंपेन क्या होता है। देखो बेटा, कैंपेन का मतलब आपने देखा भी होता है कि इसे कैंपेन का मतलब क्या होता है बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर कि लोग एजुकेटेड ही नहीं है, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो कैंपेन्स के थ्रू क्या होता है कि हम लोग हर एक इंडिविजुअल तक जाते हैं, ग्रुप तक जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी ये चीज़ें चल रही है और हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और हम इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो कैंपेन में आपने सुना भी होगा, बहुत सारे नेताओं के, इनके मिनिस्टर्स के आपने भाषण भी सुने होंगे, जहाँ बहुत अच्छी लोगों की गैदरिंग होती है और फिर वो माइक में खड़े होकर के नेता ही बोलते रहते हैं, है ना। तो उसको हम कैंपेन बोलते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइट का, ठीक है, जहाँ मतलब बिना यूज़ ऑफ वायलेंस, वहाँ जहाँ लोगों को बताया जाता है, ठीक है, उनको अवेयर करवाया जाता है। तो इन 2006 लॉज अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा जो होता है ना, घर पे आपने देखा होगा बहुत से लोगों के जो मेल है वो फीमेल को टॉर्चर वगैरह कर रहे हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और गाइडलाइंस दी थी वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो जहाँ पे काम कर रही है, जहाँ पे अपनी एजुकेशन गेन कर रही है, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट अगर उसके अगेंस्ट होता है तो वहाँ उसको प्रोटेक्शन मिले। फिर लॉज आए हैं अगेंस्ट डॉरी डेथ, है ना, बहुत सारे मतलब दहेज मांगा जाता है, फिर दहेज नहीं दे पाती है तो उनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्राइटेरियाज, मतलब इन सब के अगेंस्ट क्या हुआ है, कैंपेन हुआ है, लोगों को बताया गया है कि ये जो चीज़ तुम कर रहे हो ये गलत है, इसको बर्दाश्त और इसको करना मतलब सब चीज़ें गलत है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें कैंपेन्स के थ्रू लोगों को बताई गई थी। बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में देख लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।